Hello everyone, this is नीलम सिंह एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज हम इस लेक्चर में व्हाट इज़ प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस करेंगे। मैंने इन सब प्रपोजिशंस को आपस में इंटर रिलेट करके समझाया ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। इस बात पर बिल्कुल नहीं जाना कि मैं आपको पेन और पेपर की हेल्प से करवा रही हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है या फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं करवा रही हूँ। आपको कंटेंट बिल्कुल 100% ऑथेंटिक, प्योर और इजी एंड ईजीएस्ट वे में करवाया जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से और यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं करवाऊंगी। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इसका मतलब होता है संबंध सूचक, यानी कि ये क्या करता है, किसी न किसी में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। किस में बताएगा, नाउन और प्रोनाउंस में। किस में बताएगा, नाउन और जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है। प्रपोजिशन क्या होते हैं, संबंध सूचक जो हमारे वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। देखिए डेफिनेशन, प्रपोजिशन एक वर्ड है या फिर फ्रेज है। पहले आप फ्रेज समझिए। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। इसमें क्या होता है, एक वर्ड से ज्यादा शब्द होते हैं। क्या होता है, एक वर्ड से ज्यादा शब्द होते हैं। दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ, इन केस ऑफ, बाय डिंट ऑफ, विद रेफरेंस टू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। और इनको हम कौन सी फ्रेज बोलते हैं, प्रपोजिशन फ्रेज। कौन सी फ्रेज बोलते हैं, प्रपोजिशन फ्रेज। तो जो हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है या फिर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कहाँ पर रखा जाता है, जिसको हम सेंटेंस में, उसकी पोजीशन क्या होती है, इसको नाउन या प्रोनाउन के पहले हम प्लेस करते हैं। कहाँ पर, नाउन या प्रोनाउन। यानी प्रपोजिशन के बाद क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और जो ये नाउन प्रोनाउन है, इसका रिलेशन प्रपोजिशन किसके साथ बताती है, बाकी के जो सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स बच गए उनके साथ उनका रिलेशन ये डिफाइन करती है। तो प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन हमारा एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, यानी कि फ्रेज भी हो सकता है। और इसको कहाँ पर प्लेस करते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस करते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन है उनका संबंध, उनका रिलेशन किसके साथ बताते हैं, सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स हैं उनके साथ। देखिए एग्जांपल्स, द स्काई इज अबव अस। जो स्काई है वो कहाँ पर है, हमारे ऊपर है। यहाँ पर जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन कौन सी है, अबव। कौन सी प्रपोजिशन है, अबव। अब देखिए अबव की पोजिशन क्या है, अस होता है हमारा प्रोनाउन। अस क्या है, प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले हमने क्या लगाया, प्रपोजिशन अबव। अब इस प्रोनाउन का रिलेशन ये किसके साथ बता रही है, द स्काई के साथ, आसमान। ये क्या है, हमारा एक नाउन। यानी इसकी डेफिनेशन क्वाइट क्लियर है। जो प्रपोजिशन है इसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले, यानी अस के पहले। और क्या करता है, ये रिलेशन बताता है जो बाकी के वर्ड्स होते हैं, यानी जो बाकी नाउन है, प्रोनाउन है या अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस में, उनके साथ क्या करता है, इसका रिलेशन बताता है। देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द चेयर। यहाँ पर जो हमारा इस सेंटेंस में प्रपोजिशन है वो क्या है, अंडर। यहाँ पर एक बिल्ली है जो कहाँ पर बैठी है, चेयर के अंडर, यानी चेयर के नीचे। यहाँ पर जो चेयर है, चेयर हमारा क्या है, एक नाउन है। और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो इसकी पोजीशन क्लियर हो गई प्रीपोजिशन की। कहाँ पर है ये, नाउन के पहले। और किसके साथ रिलेशन बता रही है, कैट के साथ, कि कैट कहाँ पर बैठी है, चेयर के नीचे। आई बोट फ्रूट्स फ्रॉम द शॉप। मैंने खरीदा क्या, फ्रूट्स। कहाँ से, शॉप से। यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम किसके पहले लगा है, शॉप के पहले। शॉप क्या है, हमारा एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर जो शॉप है, शॉप से क्या खरीदा, फ्रूट्स। फ्रूट्स का रिलेशन किसके साथ बताया जा रहा है, शॉप के साथ। देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक ट्री है, एक पेड़ है। यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो कौन सी है, बिहाइंड, के पीछे। बिहाइंड का मीनिंग होता है के पीछे, यानी घर के पीछे पेड़। तो यहाँ पर किस किस का रिलेशन बताया, एक ट्री का घर के साथ। आई वेंट टू आगरा बाय बस। मैं आगरा गया, कहाँ गया, आगरा। किसके द्वारा, यानी किस में बैठ कर गया, बस में बैठ कर गया। तो प्रपोजिशन क्या है हमारी, बाय। बाय किससे पहले आया है, नाउन से पहले आया है। सिंगुलर नाउन है बस, और कॉमन नाउन भी है। तो बस का रिलेशन किसके साथ बताया गया है, आगरा के साथ। द डॉग बार्क्ड एट द बैगर। कुत्ते भौंके किसके, किस पर, भिखारी पर, बैगर पर। यहाँ पर जो बैगर है वो कॉमन नाउन है और इसका रिलेशन किसके साथ बताया गया है, डॉग के साथ। किसके साथ, डॉग के साथ, क्योंकि भिखारी के ऊपर कौन भौंका, डॉग। अभी देखिए मैंने बोला था कि जो प्रपोजिशन है वो किसके पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले। ये एग्जांपल्स देखिए, आई वांट टू स्टडी फर्दर। मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ। टू के बाद
देखो टू हमारा प्रपोजिशन के रूप में काम करता है, लेकिन यहाँ पर देखो टू के बाद क्या लगा है, स्टडी। स्टडी क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या ये हमारा प्रेपोजिशन है? नहीं, क्योंकि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद या तो नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा, इसके पीछे तो नहीं है। टू स्टडी फर्दर, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने लास्ट वीडियोज में टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जीरंड, ये सब करवाया हुआ है, वो वीडियो पक्का देख लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होता है, हमारा टू इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमने टू यूज किया वो हमारा प्रेपोजिशन नहीं है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, मैं आप सबको इन्वाइट करना चाहती हूँ ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर। देखिए लाइक, इन्वाइट और टू, इन्वाइट, इन्वाइटेड, इन्वाइटेड, ये क्या है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, ये हमारा टू इन्फिनेटिव। यहाँ पर जो टू है उसको एज अ प्रपोजिशन यूज नहीं किया है, ये एक टू इन्फिनेटिव है। आई थिंक आप सबको पता चल गया कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले। और ये जो नाउन और प्रोनाउन होता है उनका रिलेशन किसके साथ बताते हैं, सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, यानी कि जिनको हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, स्थान का बोध करवाते हैं। जो कौन से वर्ड जिनसे हमें किसी के प्लेस का पता चलता है, उसके स्थान का पता चलता है, वो कौन सी प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पर हम सिर्फ तीन को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और जो मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं उन्हीं प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। एट का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में या फिर के अंदर, और ओन का मतलब भी क्या होता है, पर। एट, पर, इन, में या फिर अंदर, और ओन का मतलब होता है पर। देखिए जो एट हमारी प्रेपोजिशन होता है इसको हम यूज करते हैं किसी फिक्स, स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर प्लेस के लिए। जो स्थान हमारा फिक्स होता है, वो डेफिनेट होता है, कंफर्म होता है, उसके लिए हम कौन सी बस आप एट को ऐसे याद रखना कि फिक्स प्लेस के लिए। एट को हम किसके लिए यूज करते हैं, जो प्लेस हमारा फिक्स होता है। जैसे मैं कहती हूँ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, हिज शॉप, उसकी दुकान है एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के कॉर्नर पर। तो ये जो कॉर्नर है, एट द कॉर्नर, गली का जो किनारा है, वो क्या है, हमारा फिक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज की है, एट यूज की है। और जो स्मॉल सिटी, किसी भी छोटे से शहर का नाम हो, जैसे जींद, कैथल, कोई भी छोटा सा शहर, कोई टाउन हो, क्लायत, नरवाना, विलेज, किसी भी गांव का नाम, कोई भी गांव का नाम है, यानी जो हमारा जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे कि सम लीडर्स अटेंडेड द मीटिंग, कुछ नेताओं ने मीटिंग को अटेंड किया, कहाँ पर, एट द पीएम्स हाउस, जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस था वहां पर उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। अब देखिए जो पीएम का जो रेजिडेंस है वो एक फिक्स प्लेस है, वो चेंज नहीं होता। फिक्स प्लेस के आगे हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए, शी लिव्स, वह रहती है, एट अ स्मॉल टाउन, छोटे से कस्बे में। बस इसको आप इतना ही समझिए अभी, वो कहाँ रहती है, छोटे से टाउन में रहती है। या फिर आप सी लिव्स एट नरवाना, सी लिव्स एट कैथल, सी लिव्स एट दिल्ली, सॉरी दिल्ली बिग टाउन में आ जाएगा, एट हिसार। जो छोटे छोटे टाउन होते हैं, छोटी छोटी सिटी होती है, छोटे छोटे विलेज होते हैं, उनके लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इन। इन को हम यूज करते हैं मे की सेंस में और अंदर की सेंस में, यानी कोई भी जब एनक्लोज्ड सरफेस होता है, कोई भी जब हमारा एनक्लोज्ड प्लेस है यानी बंद प्लेस है, जैसे रूम हो गया, किचन हो गया, फ्रिज, गार्डन, ये सारे क्या होते हैं, एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब होता है बंद, जैसे एक बॉक्स है इस तरह, एनक्लोज यानी बंद। या फिर किसी कंटिनेंट का नाम है, कंटिनेंट हमारे पास जो बड़े बड़े जो हमारे कंटिनेंट होते हैं, जो हमारी कंट्रीज होती हैं, जो स्टेट हैं, जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, लंदन, बिग सिटी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बड़े बड़े जो शहर है, जो स्टेट है, ये जो कंट्री या फिर कंटिनेंट, इनके नाम के पहले हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल्स, नेहरू जी वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड, नेहरू जी की एजुकेशन कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है, हमारा एक कंट्री का नाम है, इंग्लैंड क्या है, हमारा एक कंट्री का नाम है। कंट्री के नाम के पहले क्या आता है, इन प्रपोजिशन आता है। यहाँ पर देखिए, अब मैं कहती हूँ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, लिव्स इन दिल्ली, कहाँ रहता है, दिल्ली में। तो जो दिल्ली है, दिल्ली क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा सिटी है।
बिग सिटी। अब मैं बोलती हूँ आई बिलोंग्स टू हरियाणा, मैं हरियाणा से बिलोंग रखती हूँ, या फिर आई लिव इन हरियाणा, मैं हरियाणा में रहती हूँ। तो यहाँ पर जो हरियाणा है, आई लिव इन हरियाणा, तो हरियाणा के आगे हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे। इस नेक्स्ट है हमारा ओन प्रेपोजिशन। जो ओन होती है, ओन का मतलब होता है सरफेस पर, कोई भी जो जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, और जब हम किसी चीज को उस पर रखते हैं वो उसको टच करती है। जैसे मैंने पेंसिल को इसके कॉपी के ऊपर रखा, तो जो पेंसिल इज ऑन द नोटबुक, पेंसिल कहाँ है, नोटबुक के ऊपर, और इसको टच भी कर रही है। यहाँ पर हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ओन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्लीज पुट द फाइल ऑन माई डेस्क, कि जो फाइल है उसको मेरे डेस्क पर रख दो या मेरी टेबल पर रख दो। तो यहाँ जो डेस्क है, जब फाइल को इसके ऊपर रखेंगे तो उसके सरफेस के ऊपर रखेंगे और वो उसके टच में होंगी। अभी मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिनके पहले हम एट यूज करते हैं, फिक्स है वो, जिनके पहले हम इन यूज करते हैं, या फिर जिनके पहले हम ओन यूज करते हैं। जैसे एट द एंड ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर के अंत में, एट कॉर्नर, कॉर्नर पर, पहले कॉर्नर पर, यानी ये फिक्स प्लेस है सारे के सारे। एट अ स्मॉल टाउन, छोटे से कस्बे में। एट स्कूल, एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टॉप, एट होटल, एट पार्क, और एट द गेट, एट द एंट्रेंस, एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये सारे कौन से प्लेस हैं, फिक्स हैं। अब कहीं आप पेपर देने जाते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका फिक्स होता है, तो वहां पर भी कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, एट प्रेपोजिशन यूज होगी। नेक्स्ट इन, इन को हम किसके लिए यूज करते हैं, एनक्लोज्ड प्लेस के लिए, जो बंद एरिया होता है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। जैसे इन द फ्रिज, फ्रिज में, अब फ्रिज है, जो फ्रिज है वो बंद है, फ्रिज क्या है, हमारा एक एनक्लोज्ड सरफेस है। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी भी क्या होती है, एनक्लोज्ड प्लेस होता है। इन द बास्केट, बास्केट भी क्या होती है, एनक्लोज होते हैं। इन लंडन, लंडन क्या है, हमारा एक बिग सिटी का नाम है। इन द म्यूजियम, म्यूजियम भी क्या है, हमारा एक एनक्लोज्ड प्लेस है। यानी मे की सेंस में, म्यूजियम में, बास्केट में, लाइब्रेरी में, फ्रिज में। हम बोलते हैं ना कि पानी की बोतल फ्रिज में रखी है, तो यहाँ पर हमने किसकी सेंस में यूज किया, मे की सेंस में यूज किया। ओन, ओन का होता है कोई भी सरफेस, ओन का मतलब क्या होता है, सरफेस, और उसको वो टच करे। बस ये दो वर्ड याद रखने, सरफेस को टच कर रहा है जहां पर भी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओन। जैसे मैंने बोला ऑन द वॉल, अब मैं बोलूं देयर वॉज अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर एक पिक्चर है, तो ऑन द वॉल, जो वो सीनरी है, जो वो फोटो है, वो उस दीवार को क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी उसके सरफेस के साथ बिल्कुल सटके है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ऑन द टेबल, टेबल पर कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला पेंसिल इज ऑन द टेबल, पेंसिल इज ऑन द नोटबुक, शोपनर इज ऑन द नोटबुक, तो ये क्या है, उसके ऊपर रखी है। ऑन द डेस्क, ऑन द शेल्फ, अलमारी के ऊपर। द बुक इज ऑन द सेल्फ, जो बुक्स है वो कहाँ पर रखी है, सेल्फ पर रखी है। ऑन द रैक, रैक पर। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं, जो हमें किसी के बारे में बताती है, प्लेस के बारे में बताती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो हमें टाइम के बारे में बताती है। कौन सी प्रेपोजिशन, जो हमें टाइम के बारे में बताती है। इन तीनों की ही बात करते हैं हम इस वीडियो में, एट, इन और ऑन। कौन सी प्रेपोजिशन, एट यानी पर, इन यानी में, और ऑन यानी पर। ये तीनों हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं और इनको हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं। तीनों ऐसे प्रेपोजिशन है जो दोनों सेंस में यूज होते हैं, टाइम एंड प्लेस। एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब होता है कोई भी जो फिक्स जो टाइम होता है, जब हमें पता है कि ये काम इस समय शुरू हो रहा है, जब वो टाइम फिक्स होता है, जो वो टाइम एग्जैक्ट होता है, वहां पर हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे एट डान, एट डान, डान का मतलब होता है जब सूरज की पहली किरण निकलती है, यानी सुबह सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। एट डस्क यानी जब सूरज छिपता है, सनसेट के टाइम। एट सनराइज, जब सूरज निकलता है, सनराइज के टाइम। एट नून और एट नाइट। यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना, स्टार लगाकर अपने डायरी में नोट कर लेना। जब हम नून और नाइट और मिडनाइट इन तीनों की बात करते हैं तो हमारा एट लगता है। नून दोपहर, रात में, और मिडनाइट यानी आधी रात को। तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। बट मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन तीनों के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ये डिफरेंस याद रखना है। नून, नाइट और मिडनाइट के लिए एट प्रेपोजिशन, और मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। एट सनसेट, सूर्य जब अस्त होता है उस टाइम, वो भी फिक्स टाइम होता है। गर्मियों में थोड़ा अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है, बट एक फिक्स टाइम पे ही सनसेट होता है, और फिक्स टाइम पे ही, ऐसा नहीं है कि सनसेट दोपहर में 11 बजे हो रहा है या फिर 2 बजे हो रहा है।
एट 5 o'clock 5 बजे, एट 10:40 10:40 पर, एच लंच टाइम, लंच टाइम ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है, 12 से लेकर 2 बजे के बीच में होता है। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक फिक्स टाइम होता है। ये नहीं कि हम सुबह नाश्ता कर किया है हमने, हम बोल दे कि हम तो लंच करके आए हैं, या फिर डिनर किया हम बोल रहे हैं कि हम तो लंच कर रहे हैं। तो जो लंच टाइम है, डिनर टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है, ये सब क्या होते हैं, हमारे फिक्स होते हैं। और फिक्स्ड टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इन प्रेपोजिशन, इनमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। मंथ, किसी भी महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ का नाम। ईयर, कौन सा ईयर है, या कोई सेंचुरी दे रखी हो, जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं। जैसे कोई भी ईयर दे रखा है, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, 2005 लगा लो, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में कब आए थे, 2014 में आए थे। कोई भी ईयर, कोई भी मंथ, या सीजन, सीजन हो गया विंटर, समर, ऑटम, ये सारे क्या है, हमारे सीजन के नाम है। इनके नाम के पहले हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओन, कोई भी डे। देखो मंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कौन सी प्रेपोजिशन, इन। लेकिन जब हम डे की बात करते हैं, कौन सा दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, इनके लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ओन। डेट, कोई भी डेट हो आपकी, 5th जनवरी, 26th फरवरी, 22 जून, 21st जून, कोई भी डेट, वहां पर भी हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ओन। कोई भी डे, कोई भी डेट, कोई फेस्टिवल, ओन दिवाली, ओन दशहरा, ओन क्रिसमस डे, ओन होली, तो यहाँ पर भी कोई भी फेस्टिवल है, कोई, जैसे मैं बोल रही हूँ बर्थडे, बर्थडे पार्टी, यहाँ पर भी हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ओन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं कितने बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। 7 o'clock, ये क्या है, हमारा एक फिक्स टाइम है। तो मैंने बताया था जब हमारा टाइम फिक्स होता है, वहां पर हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सी रिटर्न होम एट मिडनाइट, वो घर वापिस आई कितने बजे, कब, मिडनाइट। अब सबको पता है मिडनाइट क्या होता है, 12, रात के 12 बजे को हम मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट क्या होता है, रात के 12 बजे, वो कब वापिस आई, मिडनाइट। तो यहाँ पर भी टाइम फिक्स है, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, एट। यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट, आप स्टार्स को देख सकते हो, कब, एट नाइट, रात में। मैंने 3 वर्ड बताए थे आपको, मिड नाइट, नाइट और नून। इनके आगे एक नून भी होता है, इनके आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, एट प्रेपोजिशन यूज होगी। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी चल रही है। तो जब भी कोई सेंचुरी आए, 21st, 18th, 19th, 20th, 22, तो कोई भी सेंचुरी हो, कोई भी ईयर हो, वहां पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन प्रेपोजिशन आएगी। अब मैं कहूँ आई वॉज बोर्न इन 1993, मैं कब पैदा हुई थी, 1993। तो 9, ये क्या है हमारा ईयर, ईयर के आगे भी कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन। ईयर हो या फिर सेंचुरी हो, दोनों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन। माई बर्थडे इज इन जनवरी, मैंने बताया था। अब मैं बोलूँ माई बर्थडे इज ऑन 5th जनवरी, अगर मैंने यहाँ पे बोला 5th जनवरी, तो क्या आ जाएगा, ओन। क्या आ जाएगा, ओन, क्योंकि डेट के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, ओन। लेकिन अगर खाली जनवरी है, अगर हम सिर्फ जनवरी बोल रहे हैं, तो जनवरी के पहले क्या आएगा, हमारा इन आएगा। मंथ का नाम हो गया, क्या हो गया, ये एक मंथ का नाम हो गया। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है, सीजन। तो जब सीजन की बात करते हैं, विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो, तो वहां पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इन प्रेपोजिशन आएगा। आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूँ। इन द मॉर्निंग, कब, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, इन तीनों वर्ड के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन। मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, इनके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन। मिडनाइट, नाइट और नून, इनके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट। वी विल मीट यू ऑन संडे, हम आपको कब मिलेंगे, संडे को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर बोलूँ वी विल मीट यू ऑन संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पर लास्ट में मैं मॉर्निंग और लिख देती हूँ, मॉर्निंग, ठीक है। देखिए आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर एक ब्लैंक है, ब्लैंक में हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज की, इन यूज की है। हमने देखना ब्लैंक के बाद कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, लेकिन यहाँ पे संडे मॉर्निंग, तो हमने ये वर्ड देखना है, ब्लैंक के ठीक बाद क्या लिखा है, संडे, हमने मॉर्निंग नहीं देखना, क्या देखना है, संडे। तो संडे हो गया एक डे, और डे के पहले हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ओन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। माई बर्थडे इज ऑन 5th जनवरी, अगर मैं बोलूँ माई बर्थडे इज इन जनवरी, तो क्या हो जाएगा, इन आएगा। अगर मैं 5th को यहाँ से इरेज कर देती हूँ, क्या आएगा, इन। लेकिन अगर हम बोलते हैं 5th जनवरी, तो क्या आ जाएगा, ओन। अगर मैं बोलती हूँ ईयर, ईयर में क्या आ जाएगा, इन। मंथ में क्या आएगा, इन। सीजन में क्या आएगा, इन। लेकिन डे,
डेट या कोई भी फेस्टिवल, उनमें क्या आएगा हमारा ऑन। और कोई फिक्स टाइम होता है तब कौन सी प्रपोजिशन आती है, एट। वी विल गेट टुगेदर ऑन दिवाली, हम सब कब मिलेंगे, दिवाली पर, दशहरा पर, होली पर, क्रिसमस पर। तो ये सारे जितने भी फेस्टिवल के नाम होते हैं इनके आगे कौन सी प्रपोजिशन आती है, ऑन प्रपोजिशन आती है। अब एक मेन पॉइंट है जिसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं, दैट इज अगर हमारा टुडे है तब भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, टुमारो है कोई प्रपोजिशन नहीं, यस्टरडे या द फॉलोइंग डे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आने वाला बीता हुआ कल और फॉलोइंग डे दोनों सेम होते हैं। टुमारो और नेक्स्ट डे दोनों सेम होते हैं। लास्ट, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, यहाँ पर फिर हमने नाइट संडे मंडे नहीं देखना, हमने देखना है कि प्रपोजिशन के बाद, जैसे एग्जांपल है दे अराइव्ड हेयर, वो यहाँ पहुंचे ऑन लास्ट नाइट, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है। हमने इसके जस्ट बाद देखना है क्या है, अगर लास्ट लिखा है या दिस लिखा है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर खाली नाइट लिखा है तब कौन सी आएगी, एट प्रपोजिशन आएगी। कौन सी प्रपोजिशन आएगी, एट। और लिखा है ऑन लास्ट नाइट दे अराइव्ड हेयर, यहाँ पर जो ओन प्रपोजिशन है ये क्या होगा हमारा, कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, दे अराइव्ड हियर लास्ट नाइट, यहाँ ओन प्रपोजिशन क्या है, एरर है। ऐसे ही दिए जाते हैं जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही विल गो देयर, वह यहाँ जाएगा, ऑन टुमारो, कब जाएगा, ऑन टुमारो नहीं, जो हमारा टुमारो है उसके आगे कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही विल गो देयर दिस इवनिंग, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ऑन दिस इवनिंग नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, देयर दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, द नेक्स्ट डे, इन सब के आगे कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जो हमारी प्रपोजिशन है उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।